अभिषेक जी, क्या ताजा सूचना है आपके पास, और क्या कुछ ईवीएम से जुड़ा कुछ अपडेट आ रहा है? ईवीएम से जुड़ा आ रहा है। और दूसरा जो ये लालटेनी तीर है, तीरी लालटेन है, ये क्या आप कुछ अब ताजा ये जो आ रहा है, दिख रहा है, ये जो बैलेट का दिख रहा है, ये इसको कुछ उसमें कहीं हम देख सकते हैं जोड़कर, अभिषेक जी? मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं भी एक शेर सुनाना चाहूंगा। क्या बात, अगर आप लीजिए। नीतीश कुमार के लिए ये शेर है कि अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, हवाओं का रुख जिधर का उधर के हम हैं। बाकी एक बहुत दिलचस्प जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पटना साहिब की सीट, जिसको भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी की सीट मानी जाती है, नंद किशोर यादव यहाँ से चुनाव जीतते रहे। अभी हाल तक वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उससे पहले लगातार मंत्री रहे। इस बार उनका टिकट काटकर बीजेपी ने दूसरे उम्मीदवार को दिया था। यहाँ से कांग्रेस आगे चल रही है। ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक रुझान है, और अगर रुझान नतीजों में परिवर्तित हुए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। गढ़ एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का किला माना जाता है पटना साहिब की सीट को, और वो बीजेपी से छीन जाएगा। तो एक तो जानकारी ये निकल कर आ रही है। और बाकी जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, एनडीए में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एनडीए की कमजोर कड़ी अब तक नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान को अगर 150 सीटें एनडीए को दिखाई जा रही हैं और 70 सीटें महज तेजस्वी यादव को दिखाई जा रही हैं, तो चिराग पासवान को महज 5 सीटें ही दिखाई जा रही हैं। तो चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट बेहद कम है, और एक एक सीट जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दिखाई जा रही है। तो अगर थोड़ा इधर उधर हुआ, रुझान जाहिर है परिवर्तित होंगे। जो रुझान है उस हिसाब से नतीजा नहीं आएगा, बल्कि थोड़ा बहुत सीटों का इधर उधर हो सकता है। तो इस इधर उधर में मामला गड़बड़ भी हो सकता है एनडीए के लिए, ऐसी बात नहीं है। अभी तेजस्वी यादव के लिए उम्मीद बची हुई है। और ठीक कहा सर ने कि तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया कि हम लोग सरकार बना रहे हैं, तो उनमें उनको उनके बयान से ऐसा लगता है कि उनको ये भरोसा है कि वाकई वो सरकार बना रहे हैं, और थोड़ा कॉन्फिडेंस उनमें दिखता है। तो अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है इंडिया गठबंधन के लिए। और अभी तो मेरा ख्याल है 9:30 बजे हैं, तो अभी तो एक तरह से ईवीएम की गिनती शुरू ही हुई है, ये मानकर चल सकते हैं। तो इसमें अभी इंतजार करना पड़ेगा। जो हम लोग कह रहे थे कि 10:30-11 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, तो आपको आंकड़े बढ़ते और घटते हुए दिखाई देंगे। और अनंत सिंह, एक जानकारी और है मोकामा से, मोकामा से जो अनंत सिंह है, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वो 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो इतने वोटों का अंतर बहुत नहीं होता है। अब देखना होगा, यहाँ भी मामला बड़ा दिलचस्प है। अनंत सिंह के घर पर चुनाव नतीजों से पहले ही मिठाइयां बन रही हैं, और उनके सामने जो उम्मीदवार हैं, आरजेडी के उम्मीदवार हैं बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, उनके घर पर भी मिठाइयां बन रही हैं। तो दोनों अपनी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है। हालांकि अब जो ये दिख रहा है कि अनंत सिंह अभी 2700 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो 11 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिलचस्प जानकारियां सामने जरूर आ रही हैं। आरजेडी की जगह महुआ सीट से तेज प्रताप यादव आगे हैं, और भी पटना साहिब सीट से भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस आगे है। तो बहुत कुछ उलटफेर होता हुआ दिख रहा है इस शुरुआती रुझान में। जी ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी के पीछे आने की सूचना है। और देखिए, ये तो डाक मतपत्रों का शुरुआत हो चुकी है। जब ट्रेंड्स आएंगे ईवीएम्स के, तो तस्वीरों की एक झलक ठीक तरीके से मिलना शुरू। मैं अमिताभ श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और सुनीलम सर, ये जो चल रहा था, हम सारी बातें कर रहे थे कि फैक्टर तो सिर्फ सिंपल एक ही दिखता है अभी तक। आप भी कह रहे थे, सभी कह रहे थे, और ताकीदें दी गई हैं कि भाई हमें असली लड़ाई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है। तो ऐसे में ये ठीक है, ये जो, और आप देखिए कितना स्लो है मामला वहां से। आप तो अपने अपने सोर्सेस से जो है वही सूचनाएं आती हैं, और अलग अलग तरीके से आप जो कह रहे हैं वो सारी चीजें आ रही हैं। इन सारे उसके बीच में जो बीजेपी को कहीं जो पटना साहिब जैसी जगह से आ रहा है, पटना साहिब में यदि है, तो ये क्या क्या कहता है सम्राट चौधरी पीछे? सर माफ कीजिए, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ।
कि बिहार चुनाव के नतीजे जो भी हों, लेकिन ये जो दिख रहा है रुझानों में कि जनता दल यूनाइटेड को ठीक ठाक सीटें आ रही हैं, अभी 72 सीटें आ रही हैं। अगर रुझान नतीजों में परिवर्तित हुए और जेडीयू को ठीक ठाक सीटें आ गई, 72 सीटें आ गई, तो भारतीय जनता पार्टी को चाहे जितनी सीटें आ जाए, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारा हुआ समझा जाएगा। क्योंकि इस बार मामला यह है कि नीतीश कुमार बिहार में भी और केंद्र में भी बीजेपी को अगले कई सालों तक डिक्टेट करने की स्थिति में होंगे और डिक्टेट करेंगे। ठीक ठीक, मैं जो पूछ रहा था सुरेंद्र जी, आपकी उस पर टिप्पणी। जी, असल में जो अभी जो कुछ बिहार में चल रहा है, मुझे लगता है कि नतीजे तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ ग्राउंड की रियलिटी के हिसाब से कि महागठबंधन के पक्ष में आने चाहिए, कंफर्टेबल मेजॉरिटी से आने चाहिए। और उसके तर्क और तथ्य भी मैंने पिछली बार जो बात अपनी रखी थी उसके अंदर मैंने बताया था कि युवाओं के अंदर पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। और उसका जो सोशल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर 5% की बढ़त है। जो केवल कवर करना है वो 12,500 का है, क्योंकि अंतर केवल उतना ही था, तो उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है। लेकिन मैं इस समय, जबकि अभी ईवीएम के राउंड्स खुले नहीं हैं या आना शुरू नहीं हुए हैं, मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि ये जो इस बार की बिहार के अंदर जो पूरा कैंपेन चला, उसके अंदर जो बुनियाद पड़ी है वो देश की पॉलिटिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण आगे साबित होने वाली है। मैं ये केवल नहीं कह रहा कि बिहार का जो नतीजा आएगा वो पूरे देश की राजनीति के ऊपर बहुत असर डालेगा, वो तो सब कह ही रहे हैं। लेकिन मेरा दूसरा कहना यह है कि जिस तरीके का महागठबंधन का कॉम्बिनेशन बना, नेताओं के बीच की जो केमिस्ट्री बनी और जो एक सोशल कॉम्बिनेशन बना, और उसमें जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपना इनपुट किया, मतलब जरूरत से ज्यादा इनपुट करने का काम किया, तो एक जो आने वाले समय की प्रॉमिसिंग लीडरशिप, देखिए नीतीश जो हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो भी कुछ हो जाए वो इधर से बने या उधर से बने, बनेंगे तो वही। लेकिन वो तो मतलब एक तरीके से आखिरी पारी अपनी वो खेल रहे हैं नीतीश कुमार, ये तो सभी लोग मानेंगे। और ये भी सब लोग मानेंगे कि अब जो है, जो मोदी हैं, उनकी पारी भी आज नहीं तो कल जो है वो समाप्ति की ओर जाएगी। लेकिन ये जो लोग हैं, यहाँ पर जो दिखलाई पड़ रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या महागठबंधन का कॉम्बिनेशन या उसका सोशल कॉम्बिनेशन हो, ये बहुत दूर तक जाने वाला है। और वो इस देश की पूरी पॉलिटिक्स के अंदर वो एक नए तरीके की राजनीति को पैदा करने वाला है। क्योंकि जो अकेला, अगर हम एक ही बात अगर हम कहें पूरे चुनाव में से, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा फैक्टर निकलता है वो ये है कि अगर नौकरियों की बात, अगर तेजस्वी ये वाली बात करते हैं कि हम सरकारी नौकरी जिन परिवारों में नहीं है उनको देंगे, और अगर इसी को अगर हम राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लेकर के जाते हैं, और मैं सरकारी नौकरी की बात अगर मैं छोड़ दूं, और अगर ये वाली बात का कोई इकोनॉमिक मॉडल अगर इस देश के अंदर बनता है कि कम से कम हर एक परिवार के अंदर कोई ना कोई नौकरी, मैं सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा, वो अगर बनती है और एक सामाजिक सुरक्षा लोगों को मिलती है, तो एक नए किस्म के भारत की तस्वीर बनेगी। और इसके साथ साथ में, क्योंकि मैंने अखिलेश का जिक्र किया, तो इसलिए जो एक न्यू विजन की बात उन्होंने पूरी शुरू की है, तो मैं ये देख रहा हूं कि इस चुनाव का नतीजा जो भी आए, लेकिन आने वाली पॉलिटिक्स को बिहार के अंदर कैंपेन के दौरान जो यहाँ पर डेवलप हुआ है, आपस का जो एक रिश्ता बना है, और विशेष तौर पर वोट चोरी को लेकर के, एसआईआर को लेकर के जो एक जागरूकता बिहार के अंदर जो बनी है, कैंपेन के लेवल से बनी है, मुझे लगता है कि वो नेशनल लेवल के ऊपर भी जाना उसका तय है। क्योंकि एसआईआर तो 12 जगहों पर हो ही रहा है, वोट चोरी तो लगातार चल रही है। अब इस चुनाव के अंदर कितनी वोट चोरी हो पाई है, होगी, दिखलाई पड़ेगी। और मेरा कहना यह है कि जो लोग बहुत जल्दबाजी में नतीजा निकाल ले रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जो अभी आपको फैक्ट्स राहुल गांधी ने जो बताए थे कि 25 लाख वोट हरियाणा में चोरी हुए, लेकिन उसके बाद भी क्या नतीजा था? 0.6% का अंतर था, केवल 0.6% का अंतर था। मतलब मेरा यह है कि बिहार में 12,500 का अंतर था, यहाँ 0.6% का अंतर था, तो बहुत क्लोज फाइट है। तो मतलब हम लोग, जो लोग दिखा दें, चाहे एनडीए को एकदम एक तरफा अगर दिखा रहा है कोई,
और जेडीयू जो है, जेडीयू का बहुत बड़ा स्टेक इसलिए है कि जेडीयू ने तो ये बात तय कर लिया, जेडीयू का वोटर जो है वो बीजेपी के साथ में शिफ्ट नहीं हुआ है। जेडीयू का वोटर जो है वो चिराग पासवान के साथ में शिफ्ट नहीं हुआ है। चिराग सबसे बड़ा जो लूजर होने वाला है इस पूरे चुनाव के अंदर, वो लूजर होने वाले हैं चिराग पासवान, क्योंकि उनको जो है पिछली बार जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया था, स्वयं नरेंद्र मोदी के द्वारा इस्तेमाल किया गया था नीतीश कुमार के खिलाफ, अब की बार उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। भले ही वो पुरस्कृत व्यक्ति हैं, दिल्ली के अंदर उनके पास में मंत्रिमंडल और सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक और फैक्टर जन स्वराज का है। बहुत सारे चैनल जो हैं, बहुत सारे गोदी मीडिया के अंदर वो पहले से ही बता रहे कि भाई 2 से 4 के बीच में है, तो 4 कैंडिडेट का नाम भी बताना शुरू कर दिया कि ये तो 4 जीतने ही वाले हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं सबसे ज्यादा जो बढ़ी हुई ताकत देखता हूं ग्राउंड के ऊपर, वो सीपीआई एमएल की देखता हूं। मैं सभी सीटों के ऊपर गया हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो पिछली बार उनकी जब 19 सीट लड़े थे तो उनकी आई थी 12 सीटें, और इस बार 20 सीटें लड़े हैं। तो मुझे मेरे को लगता ऐसा है कि ग्राउंड के ऊपर से कम 17-18 सीटें उनको जीतना चाहिए। उनके बारे में कहा जा रहा है कि 1-2 सीटों का उनका केवल रुझान आ रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, केवल एक और टिप्पणी, कि देखिए पोस्टल बैलेट से नतीजे मत निकालिए। अखिलेश यादव जी जब चुनाव लड़े थे तो जो है यूपी के अंदर पोस्टल बैलेट के अंदर समाजवादी पार्टी आगे थी, क्योंकि आपको मालूम है कि उसने ये अपनी जो है पेंशन की बहाली की बात उसने की थी, और क्लियर कट जो है कर्मचारियों ने समाजवादी पार्टी का सपोर्ट किया था। उसमें वो आगे भी चले गए थे, लेकिन बाद में आपको मालूम है कि पूरा चुनाव जो है वो चोरी कर लिया गया। तो हमें बहुत कुछ नतीजे इससे नहीं निकालने चाहिए अभी पोस्टल बैलेट से, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ सभी। बिल्कुल।